नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, दोस्ती कभी भी लाइक माइंडेड पीपल की होती है। आप सहमत हैं या नहीं है? वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में भी गठबंधन करने के लिए कुछ न कुछ समानता तो होना चाहिए। जैसे सीपीआई का सीपीएम के साथ गठबंधन, ये स्वाभाविक मित्र हो सकते हैं। समाजवादी क्षेत्र मतलब राजनीति करने वाले, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, ऐसे राजनीतिक दलों का गठबंधन स्वाभाविक मित्रता कहलाएगी। कभी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार का गठबंधन हो जाए तो क्या कहेंगे? इसको स्वाभाविक गठबंधन कह सकते हैं आप। लेकिन कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की गठबंधन को क्या कहेंगे आप? माने स्वाभाविक दोस्ती है या फिर गठबंधन बेमेल है? क्योंकि शिवसेना का जब जन्म हुआ तो शिवसेना का जन्म किसके खिलाफ लड़कर हुआ? कांग्रेस के खिलाफ ही शिवसेना का गठन हुआ था। सच है, गलत है? कांग्रेस हर वक्त एक मध्य मार्गी राजनीतिक दल रही। वहीं शिवसेना की पहचान क्या रही? मध्य मार्ग का राजनीतिक दल तो नहीं रहा शिवसेना। कट्टर मराठी, पहले शुरुआत के दिनों में कट्टर मराठावाद की राजनीति करने वाली शिवसेना, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ तो वो कट्टर हिंदूवादी हो गई। सच है या गलत है? वैसे ही अगर जैसे सीपीएम सीपीआई का गठबंधन हो सकता है, स्वाभाविक गठबंधन होगा, वैसे ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आप कह सकते हैं स्वाभाविक गठबंधन था। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन अस्वाभाविक गठबंधन था, बेमेल गठबंधन। और इसीलिए आज जो परिस्थिति महाराष्ट्र से समाचार निकल कर आ रहा है, तो ऐसा होना ही था क्योंकि यह गठबंधन बेमेल था। कांग्रेस ही अब तक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को जिंदा रखे हुए है। अब तक कांग्रेस पार्टी ही, अगर कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया होता उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी का समर्थन देकर यदि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नहीं बनवाया होता, तो उसी समय जिस समय में उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे लगभग 2/3 विधायकों के साथ चले गए थे, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए होते। शरद पवार, मित्रों, शरद पवार की राजनीतिक यात्रा शुरुआत हुई कांग्रेस से, लेकिन शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? याद है? क्यों हुआ था? शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी। क्यों? सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर। मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तगड़ा विरोध शरद पवार कर रहे थे सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का। इसीलिए शरद पवार, पीए संगमा, प्रफुल्ल पटेल, डीपी त्रिपाठी और तारिक अनवर जैसे लोगों ने, ये 5 प्रमुख लोग थे जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन स्वाभाविक था या अस्वाभाविक था? जिसके खिलाफ जिस पार्टी का जन्म होता है, उसी पार्टी के साथ उसका गठबंधन कब तक चलता? जितना दिन भी चला है केवल कांग्रेस के कारण चला है। लोग कहते रहे शरद पवार चाणक्य हैं। सही है, दिमाग के तेज है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कई खेल शरद पवार ने किया है। नहीं किया होता, कोई चाणक्य नहीं होते तो सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बनते शरद पवार? सच है। लेकिन आज ये जो नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव के बाद जिस प्रकार से शिवसेना महानगर पालिका के चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही है, इसको देखकर क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और जो अभी नगर परिषद के चुनाव परिणाम में निकल कर आए हैं नगर पंचायत के, और जिस प्रकार की स्थिति शरद पवार और अजीत पवार दोनों के खेमे में एनसीपी की है, क्या लगता नहीं कि अब इनका अंत समय आ चुका है? महाराष्ट्र की राजनीति भी अब अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने चाह लिया तो 2 ध्रुवीय हो जाएगी, आमने सामने की राजनीति होगी, जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान की राजनीति है। मुझे तो यह दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? कमेंट करके बताइएगा। मित्रों, मुझे स्पष्ट दिख रहा है और इसकी शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से हो चुका था। और यह बात उद्धव ठाकरे को भी पता था, यह बात
शरद पवार को भी पता था। कैसे? मैं कुछ आंकड़े, चूंकि होता क्या है ना कि आप आप अपने तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकते ना। मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार राजनीति करते करते कांग्रेस को ही खत्म करने में लगे हुए थे। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम। 2024 के लोकसभा चुनाव, हाथ में कागज और पेन ले लीजिए। मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे बता रहा हूं, आप केवल नोट करते चलिए और इन आंकड़ों को देखिए। आपको हर चित्र आपके दिमाग के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा खेल महाराष्ट्र में हुआ, क्यों शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर कांग्रेस पार्टी को ही खत्म करने में लगे हुए थे महाराष्ट्र में, और क्यों आज कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। यही काम अगर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के समय में कर लिया होता तो मित्रों मान के चलिए कि 48 में 40 सीटें कांग्रेस को मिली होती केवल महाराष्ट्र में। और विधानसभा चुनाव में भी जो पराजय हुई उसके सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार रहे। मैं आंकड़े बता रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 6 महीना पहले हुआ था ना विधानसभा चुनाव से, ठीक है। कितनी सीटें मिली थी? 30 सीट जीती थी। 30, 13, 9, 22, 8, 30 सीटों पर जीत हुई थी। किसकी? महाविकास अघाड़ी की, कांग्रेस वाले गठबंधन की। और आंकड़ा देखिए, इन 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में मित्रों, 48 में कांग्रेस पार्टी लड़ी थी मात्र 17 सीटों पर। कांग्रेस लड़ी थी 17 सीटों पर, कांग्रेस जीती कितनी? 13। 17 लड़कर, याद रखिएगा 17 लड़कर कांग्रेस जीतती है 13 सीट। मैं लोकसभा से लेकर अभी तक चुनाव तक का आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट बता रहा हूं कि कैसे यह खेल हुआ है। 17 सीटें लड़ी कांग्रेस, 48 में जीती 13। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ी 21 और जीती कितनी? 9। सुनिएगा खेल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी लड़ी 10, जीती 8। मतलब सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? शिवसेना का। सबसे खराब प्रदर्शन शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आता है तो उद्धव ठाकरे बयान क्या देते हैं? उद्धव ठाकरे का बयान यह नहीं होता कि यह जीत राहुल गांधी की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये नरेंद्र मोदी की हार है, बल्कि उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि यह शरद पवार की जीत है। दिल्ली वाले चाणक्य का नहीं चला महाराष्ट्र में, मराठा चाणक्य शरद पवार की जीत है, शरद पवार की बनाई रणनीति का जीत है। शरद पवार नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बने। उसी दिन से यह खेल शुरू हो गया। शरद पवार दोस्ती निभाना चाहते थे उद्धव ठाकरे के लिए, फिर से मुख्यमंत्री पद का दरवाजा खोलना चाहते थे। चूंकि 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना था, इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलीभगत से इस प्रकार के बयान देने शुरू किए। शुरुआत हो गई विधानसभा चुनाव की, खेल शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दो। चुनाव के घोषणा से पहले ही, लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही उद्धव ठाकरे ने कहना शुरू किया कि मुझे सीएम उम्मीदवार बनाओ। कांग्रेस ने कहा नहीं। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का रहा है। एक मतलब 17 सीटें लड़कर 13 जीती है कांग्रेस पार्टी। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट, 17 में 13, 21 में मात्र 9 शिवसेना। इसीलिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला हम करेंगे चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद। लेकिन उद्धव ठाकरे अड़े हुए थे, अड़े हुए रहे चुनाव तक। कांग्रेस की आलोचना भी करते रहे और जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे उसको हराने का पूरा प्रयास किया शिवसेना ने, पूरा प्रयास किया। वैसे भी शिवसेना के जो वोटर, मूल वोटर, हिंदूवादी वोटर थे, उन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भाजपा या फिर शिवसेना का वोट बचा नहीं, सब तो चला गया एकनाथ शिंदे के पास। तो विधानसभा का जब चुनाव होता है मित्रों, तो कांग्रेस लड़ती है 101 सीट पर और शिवसेना
आधी ताकत, कांग्रेस की तुलना में आधी ताकत होने के बावजूद 95 सीट झटक लेने में कामयाब हो जाते हैं शरद पवार के माध्यम से, शरद पवार के सहयोग से। एक तो जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे सबको हराने का प्रयास, इसलिए कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार अगर अधिक संख्या में जीत कर आ गए तो उद्धव ठाकरे का इस बार मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। और जिसका ट्रेलर जो है लोकसभा चुनाव में दिख गया था कि 17 में 13 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी। लगभग 75% का स्ट्राइक रेट था कांग्रेस पार्टी का, 75% का स्ट्राइक रेट था। और शिवसेना का स्ट्राइक रेट कितना था? 21 में 9, लगभग 40% का, 45% का। तो शिवसेना डरी हुई थी। तो शिवसेना ने दोहरा काम किया। एक तो शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सबसे पहला शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, और जहां पर थोड़ा बहुत हुआ भी वहां उल्टा हराने का प्रयास हुआ कि कांग्रेस की सीटें शिवसेना से ज्यादा ना हो जाए। अगर ज्यादा हो गया तो मुख्यमंत्री की दावेदारी बन जाएगी कांग्रेस की। अब यही खेल राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में समझ में आ गई। वैसे भी अगर आप पन्ने पलट कर देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, हर उस राज्य में नुकसान केवल कांग्रेस का हुआ, फायदा केवल क्षेत्रीय दलों का हुआ। और उसमें भी महाराष्ट्र तो एक एक्सेप्शन था। आप कल्पना कीजिए, कई बार यह आरोप मीडिया में सुनने को मिलता होगा मित्रों आपको कि जब जब आरोप लगा कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस ने शिवसेना से गठबंधन कर लिया, तब तब कुतर्क करते रहे कांग्रेस के लोग। कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने का नुकसान हुआ है कांग्रेस को, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के बाहर भी। तब कांग्रेस ने ये सफाई दिया कि बीजेपी ने भी तो महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया था, लेकिन ये कांग्रेस बताना छोड़ देती है कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने केवल सरकार चलाया था, चुनाव नहीं लड़े थे। और जब चुनाव का समय आया तो महबूबा मुफ्ती के सरकार को पलट दिया था बीजेपी ने, समर्थन वापस ले लिया था, याद है ना? कांग्रेस ने किया क्या? ऐसा नहीं। कांग्रेस अपने समर्थक मतदाताओं से गालियां सुनती रही, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को बचा के रखा। शरद पवार की राजनीति को महाराष्ट्र में जिंदा रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वरना शरद पवार तो उसी समय खत्म हो गए होते जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। क्योंकि शरद पवार की पार्टी का गठन ही एक ही मुद्दे पर हुआ था कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, विदेशी महिला को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। सोनिया गांधी के खिलाफ ही एनसीपी का गठन हुआ, और उसी एनसीपी को 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी 25 वर्षों से कंधे पर बैठाए हुए है। तो आज यदि देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा है, तो सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी खुद है। सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बताया अभी आपको, बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन नेचुरल था, बीजेपी का अजीत पवार के साथ गठबंधन अननेचुरल है। इसीलिए आप देखते रहिए, जब कभी भी बीजेपी अजीत पवार को चाहेगी तभी निकाल देगी। और देख रहे हैं आप नवाब मलिक के इस मुद्दे पर और सब मुद्दे पर क्या हालत कर दिया है बीजेपी ने अजीत पवार का। तो इसीलिए यह गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। इसीलिए जिन पार्टियों का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ, उस पार्टी के साथ कांग्रेस का जाना, कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब यह फैसला लेकर राहुल गांधी, मुझे लगता है, शायद अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर बार जब कभी भी ऐसी बातें कही जाती है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए
इन दलों के साथ जाती है? भाई एक राज्य बता दो, मैं तो कई बार पूछ चुका हूं, एक राज्य बता दीजिए जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए जिस किसी भी क्षेत्रीय दल का समर्थन दिया या लिया, कहां बीजेपी को रोक पाई? एक राज्य का नाम बता दो आप जहां बीजेपी को रोक पाई है कांग्रेस पार्टी। यह नकारात्मक राजनीति है। शायद राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है, इसीलिए राहुल गांधी ने दिल्ली हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना शुरू किया है। और मुझे लगता है यह सकारात्मक परिवर्तन है। इस देश को एक मजबूत राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। कांग्रेस का कमजोर होना देश के हित में नहीं है। देश में दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस देश की राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता और लोकतंत्र के लिए परमावश्यक है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।